नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 16 अप्रैल 2023 और 16 अप्रैल 2023 से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा किया कि खेलो इंडिया अभियान के तहत 5 वर्षों में कितने रुपए खर्च करेगी। तो ये जो भारत सरकार है वो कितना रुपया खर्च करने वाली है इन 5 वर्षों में खेलो इंडिया अभियान के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 4000, 4500, 3200, 5000 करोड़। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3200 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ठीक है, भारत सरकार जो है खेलो इंडिया अभियान के तहत 5 वर्षों में 3200 करोड़ रुपया खर्च करेगी। ठीक है, अभी वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर है। ठीक है, अभी हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं 2023 में। इसमें महाराष्ट्र ने कुल 161 पदक हासिल कर ओवरऑल चैंपियन रहा है और सेकेंड पोजीशन पर रहा है हरियाणा 128 पदक प्राप्त करके। यहाँ पे तृतीय स्थान दिख रहा है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, आपको सही कर लेना है, वो द्वितीय स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश 96 पदक के साथ में तृतीय स्थान पर रहा है। ठीक है, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का मेजबान कौन रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में कतर और किस देश ने घोषणा किया कि वे 2 साल के बाद अपनी राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करेंगे? तो कतर और दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा देश है बहरीन। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों ने डिसाइड किया है कि हम 2 साल बाद फिर से राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, बहरीन की राजधानी मनामा है और कतर की राजधानी दोहा है। और ये इन लोगों ने, कतर और बहरीन ने कब ये डिसीजन लिया है कि हम लोग 2 साल बाद फिर से राजनयिक संबंधों को शुरू करेंगे? तो 14 अप्रैल को ये डिसीजन लिया, यानी कि ये जो है इसकी घोषणा की है कतर और बहरीन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में किस विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? इसका करेक्ट आंसर है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन यात्रा को झंडी दिखाई गई है। किसने दिखाया है? तो इसको दिखाया है केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने। ठीक है, कहाँ से, किस स्टेशन से? तो हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दिखाया है। ठीक है, और ये जो है किस अवसर पर इस ट्रेन को चलाया गया है? तो ये चलाया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस यानी कि जयंती के अवसर पर। 14 अप्रैल को आपको पता होगा 132वीं इनकी जयंती मनाई गई। ठीक है, उसी के शुभ अवसर पर इस ट्रेन को चलाया गया है। और इस ट्रेन का उद्देश्य क्या है? तो इस ट्रेन का उद्देश्य है सभी यात्रियों को डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन और विरासत की झलक देना। अगला प्रश्न। हाल ही में NHAI में वाहनों की निर्बाध प्रवेश हेतु सुविधा के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन से पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ में अभी ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है कि वाहनों की निर्बाध प्रवेश हो सके? ठीक है, तो अभी ये जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ में NHAI ने अभी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि इसके जो जंगल हैं, मतलब जो वन है, उसमें जो वाहनों का प्रवेश है वो निर्बाध रूप से हो सके, उसकी सुविधा के लिए NHAI ने ये ये ज्ञापन पर हस्ताक्षर या इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग 1000 GK के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं या चाहते हैं मेरे से, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोगों को मैसेज करना है और मैसेज के साथ साथ में आपको ओनली 10 रुपीज़, ठीक है,
ओनली 10 रुपीज़ पे करना है, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको भेज देना है, ठीक है, उसी व्हाट्सअप नंबर पे। तो मैं आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे 1000 क्वेश्चंस का PDF आपको भेज दूंगा। यदि आपको लगता है कि आप 10 रुपये नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, तब भी आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको उसका PDF ज़रूर भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम SJVN किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, ठीक है। तो सतलुज जल विद्युत निगम जो है किस देश के साथ में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल। कहाँ पर? नेपाल में बनाने जा रहा है, ठीक है। तो नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल है। और ये सतलुज के बारे में अगर यहाँ पे जिक्र हुआ है तो सतलुज जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी, ठीक है। सतलुज जल विद्युत निगम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और MD कौन है? तो नंदलाल शर्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो जो कृषि वैज्ञानिक हैं, देश विदेश के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनका एक बैठक होगा। कहाँ पर? तो किस शहर में किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी में किया जाएगा, ठीक है। G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में होगी। हाल ही में भारत स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग 2023 का कौन सा संस्करण हुआ, ठीक है। तो कौन सा संस्करण हुआ भारत और स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग का? तो इसका 12वां संस्करण हुआ है, ठीक है। भारत स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग का 12वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित होगा। यानी कि ये कहाँ पर संपन्न होगा? तो ये होगा दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है। हाल ही में आयोजित भारत G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक किस देश में संपन्न हुई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों वाशिंगटन DC में संपन्न हुई है, ठीक है। हाल ही में विश्व कला दिवस मनाया गया है। हाल ही में विश्व कला दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग देख रहे हैं 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल। करेक्ट आंसर है दोस्तों 15 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। यह जो विश्व कला दिवस जो मनाया जाता है, ये 2012 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, ठीक है। यह कला के विकास और आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार किस राज्य के मुख्यमंत्री के पास सबसे अधिक संपत्ति है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के पास सबसे अधिक संपत्ति है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के पास में सबसे अधिक संपत्ति है 510 करोड़ की, ठीक है। और सबसे कम संपत्ति है किसके पास? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास केवल 15 लाख रुपए की संपत्ति है, ठीक है। चलिए, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी को जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अगला प्रश्न है। हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना राज्य में। इनके यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। तो बाबा साहेब की कांस्य प्रतिमा हैदराबाद में हुसैन सागर झील में स्थापित किया गया है। इस कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई 125 फुट ऊंची है और विशाल प्रतिमा का वजन 474 टन है। इस प्रसिद्ध प्रतिमा को मूर्तिकार रामवंश सुतार ने और उनके बेटे यहाँ पे बेटी लिखा हुआ है, बेटी नहीं होगा, बेटे होगा अनिल राम सुतार ने, ठीक है। रामवंश जी सुतार और अनिल राम सुतार ने इसको बनाया है, डिज़ाइन किया है। और दुनिया के सबसे अगर हम बात करें कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर ऊंची है, ठीक है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग पहले से हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, जो लोग नए आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।